जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज हम 5 मार्च 2022 को जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे और आपको कैसे इनको पढ़ के जाना है और अधिकतम कितना स्कोर गया है वो भी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट जानकारी। और मैं गौरव जी, संदीप जी, अभिनय जी, उमेश जी, मनीषा जी, प्रिया जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भेजा हुआ है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक क्या है? लुप्त प्राय जीव जंतुओं के बारे में हमें जानकारी देती है और रेड डाटा बुक को IUCN जारी करता है। सैटेलाइट से संबंधित क्या है? लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि EVS टफ आया था, क्योंकि जो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन यहां पर आज पूछे गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों पर ये बने नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण क्या है। तो शुरुआती आयु में परिवार या मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की घटना कब घटित होती है ये पूछा गया था, है ना? तो कब होती है? पूर्णिमा को होती है। सूर्य ग्रहण की होती है अमावस्या को। ठीक, और अधिनियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट ने बोला है। उसे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है? तो लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। और लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक के बीच सहजीविता का संबंध दर्शाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो भैया एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन था ये? कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भैंस और बगुला के बीच कैसा संबंध है? भैंस एवं बगुला के बीच सहजीविता का संबंध होता है, क्योंकि ये परजीवी कीट खाता है। ठीक है, चलिए, रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरिकल्चर। यहां पर मैं कम समय में अधिक से अधिक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पानी के क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें अलग अलग पैमाने पर उसका क्वथनांक दिया हुआ था। ये यहां पर स्टूडेंट को याद नहीं है कि उसका क्वथनांक कितना दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परागण कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे सूर्य, या फिर आपको ऑप्शन में मिला होगा सौर ऊर्जा, जो भी आपको मिला हो। ठीक है, राष्ट्रीय पशु से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? तो शायद इसका जो करेक्ट आंसर था वो वर्षा था, कि पेड़ों की कटाई से क्या है? वर्षा घट जाती है। आपदा से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, शायद ऐसा था वो कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानव निर्मित आपदाएं हैं, ये रासायनिक आपदाएं हैं, ये सारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छे से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। ठीक है, पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। देखिए, EVS क्या है? बहुत शानदार आया था, लेकिन परेशान स्टूडेंटों को इसलिए हो गई कि लगभग 7 क्वेश्चन उनको केवल और केवल अंतरिक्ष विज्ञान से बन गए आ गए और वो उन पर बने नहीं हैं, इसलिए वहां पर उनका पूरा गणित यहां पर बेकार हो गया EVS में, क्योंकि 7 क्वेश्चन बहुत डीपली यहां पर पूछे गए थे, ऐसा उन लोगों ने मुझे बताया हुआ है। ओजोन परत को, जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई को बताना है किसमें मापा जाता है? तो इसकी मोटाई को भाई डाल्सन यूनिट में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये सारे फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। दिवस से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे विश्व गणित दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे दिवस आपको पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के रेणी गांव से प्रारंभ किया गया था। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन की जनक कौन थी? तो गौरा देवी थी, ठीक है। इन्हें चिपको वुमेन भी कहा जाता है, गौरा देवी को, चिपको वुमेन, गौरा देवी को, ठीक है। और किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो बताइएगा विटामिन के, ठीक है। सारे विटामिन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यदि आपका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर। देखिए फिर क्या था, शिक्षक की, देखिए अब बाल विकास में यहां पर हम बात करें तो बाल विकास से पूछा गया था शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, और वहां पर कुछ ऑप्शन दिए थे जिसमें आपको बताना था कि शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? यह भी यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो आप बताएंगे किशोर अवस्था में होता है। ऐसे क्वेश्चन बाल विकास में आए हुए थे। जो लेवल यहां पर वर्ग 2 में बाल विकास का था वैसा यहां पर कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैं आपसे पहले ही से बोलता था कि बाल विकास जैसा वर्ग 1 वर्ग 2 में आया था वैसा लेवल नहीं आएगा। तो बिल्कुल यहां पर बहुत शानदार स्कोर आ रहा है। और जिन लोगों ने मुझे अपने अंक भेजे हैं उसमें से यदि हम देखें तो मेरे पास 126 अंक तक यहां पर मैसेज आए हुए हैं कि सर मेरे 126 अंक आए हुए हैं। बाकी यदि हम देखें मैक्सिमम लोगों के जो अंक हैं वह 100 से 110 के बीच आ रहे हैं जिन लोगों ने मेरे पास भेजा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम बात करें तो 126 यहां पर स्कोर आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन यहां पर आया हुआ था कि अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है। कुछ यहां पर एक थ्योरी दी हुई थी जिसमें से बताना था कौन सा सही होगा। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है पियाजे को, ठीक है। निम्न में से कौन सा परामर्श का उद्देश्य है? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बाल विकास से। व्यक्तित्व समायोजन की विधि पूछी गई थी। अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह भी पूछा गया था। किशोरों में द्वंद्व उभरने का क्या वजह है? ये पूछा गया था। समूह के द्वारा सीखने का कौन सा उदाहरण है? यह भी पूछा गया था। अधिगम का निष्पादन क्या होता है? ये पूछा गया था, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, यह किसका उदाहरण है? ये भी पूछा गया था। मतलब ये कहना चाहता हूं बाल विकास ऐसा कोई हाई फाई नहीं आ रहा है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत शानदार आप इसमें 25+ स्कोर इसमें कर सकते हैं। यदि आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाला है तो मैं कहता हूं आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, निश्चित ही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ये पूछा गया था। पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनसे संबंधित भी यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? तो संवेग के प्रकार हैं, ये भी पूछा गया था। बच्चे जैसा व्यवहार करना ये किसका उदाहरण होता है? ये भी यहां पर पूछा गया था। इसके अलावा यहां पर हम बात करें हिंदी की। हिंदी बहुत शानदार आ रही है। देखिए हिंदी में भाई एक तो गद्यांश आ रहा है और पद्यांश आ रहा है, ठीक है। हिंदी में गद्यांश, पद्यांश, पेडागोजी और ग्रामर आ रही है। ग्रामर में यहां पर हम देखें पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, रस से क्वेश्चन आ रहा है, छंद से, मुहावरे से, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से हिंदी में क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट आ रहा है, ना इजी है ना वो हार्ड है, मतलब मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। मैथ में यदि हम बात करें तो मैथ में क्या है, परसेंट से लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए थे, समय और दूरी से क्वेश्चन आए हुए थे, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से भी क्या है 2 प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं।
और जो विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन है ये लगभग शायद लोग बोल रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। त्रिभुज, आयत, वृत्त, इनसे भी क्या है क्वेश्चन आए हुए थे। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो सरलीकरण होता है इससे भी क्या है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अनुपात, व्यास से भी क्या है क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर संस्कृत की, तो संस्कृत बहुत शानदार आ रही है। संस्कृत में भी क्या है गद्यांश पद्यांश आ रहा है और पेडागोजी आ रही है और थोड़ा हल्की क्या है मतलब वैसे ग्रामर भी आ रही है। ठीक, तो यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है तो आप निश्चित रहें, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत अच्छा रहा है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। किसी भी तरह की जो गलत जानकारी है उससे आपको बचना है, पॉजिटिव सोच रखना है। निश्चित ही आपका जो सोच है वो आपको एक नए लक्ष्य की ओर लेकर जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिनका एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।